औरंगजेब के बाद अब सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर उत्तर प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं सैयद सालार मसूद गाजी कौन थे। सैयद सालार मसूद गाजी का जन्म 10 फरवरी 1014 को अजमेर में हुआ था, जबकि सोमनाथ पर हमला 1024 में हुआ था। यानी कि उस वक्त सैयद सालार मसूद की उम्र सिर्फ 10 साल थी। सैयद सालार मसूद गाजी रिश्ते में महमूद गजनवी के भांजे या भतीजे थे। ऐसी किंवदंतियां हैं कि मसूद गाजी की शादी रुदौली की रहने वाली जोहरा बीबी से होने वाली थी, लेकिन उसी समय एक युद्ध में 15 जून 1034 को राजा सुहेलदेव ने अपने अन्य 21 राजाओं को साथ लेकर मात्र 20 साल की उम्र में सैयद सालार को कत्ल कर दिया। क्यों शुरू हुआ ये विवाद? दरअसल गाजी मियाँ की याद में बहराइच में हर साल उर्स या मेला लगता है, जबकि ऐसा ही एक मेला संभल में लगता है जिसे नेजा का मेला कहा जाता है। ये विवाद संभल के एक एडिशनल एसपी श्रीश चंद के द्वारा गाजी मियाँ को लेकर दिए गए एक विवादित बयान और मेले की अनुमति न देने से शुरू हुआ। एएसपी श्रीचंद ने कहा, लुटेरे की याद में बिल्कुल मेला नहीं लगेगा। अगर लगा तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अगर इस देश के हैं तो ऐसी इजाज़त नहीं मांगेंगे। आप ही कह रहे हैं कि सोमनाथ को लूटा था, तो ऐसे आदमी की याद में आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला लगाना है तो पहले जाकर एप्लीकेशन दीजिएगा। आइए जानते हैं क्या सच में मसूद गाजी आक्रमणकारी हैं या एएसपी श्रीचंद के बयानों में कितनी सच्चाई है। मसूद गाजी को सोमनाथ पर हमले से जोड़कर देखा जाता है, जबकि साक्ष्य ये कहते हैं कि उस समय गाजी की उम्र मात्र 10 या 11 साल थी और सोमनाथ पर हमले में गाजी मियाँ के किसी तरह शामिल होने को लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जिस गाजी को हिंदुओं का कातिल बताया जा रहा है, उसी गाजी मियाँ के करोड़ों चाहने वालों में अधिकांश लोग हिंदू ही हैं। बहराइच दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है। एएसपी श्रीचंद ने बताया कि गाजी मियाँ लुटेरे थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि गाजी मियाँ लूटकर कहाँ ले गए। क्या गाजी मियाँ के अजमेर में पैदा होने के बाद या सोमनाथ पर हमले के बाद वापस किसी अन्य देश जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध है? आइए आप योगी सरकार का एक दोहरा रवैया भी देख लीजिए। जहां एक और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन वो स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पर सैयद सालार मसूद गाजी को हजरत सैयद सालार कहकर संबोधित किया गया था। उत्तर प्रदेश में सपा के पीडीए ने भाजपा को करारा झटका दे दिया था, यानी कि बैकवर्ड वोटों में तगड़ी सेंध लगा दी थी। उसी के बाद से योगी आदित्यनाथ और केंद्र में तनातनी है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ केंद्र से 2 हाथ आगे जाना चाहते हैं। सुहेलदेव के बहाने राजभर वोट साधना है भाजपा को। कहने को ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा अब ज़्यादा दिन बैसाखी के सहारे चलना नहीं चाहती है। इस विवाद में अगर भाजपा कामयाब होती है तो सबसे बड़ा नुकसान ओम प्रकाश राजभर का होने जा रहा है। राजा सुहेलदेव के बहाने भाजपा का निशाना राजभर वोट के साथ साथ बैकवर्ड वोट को फिर से पाना है।